बच्चा हमारा 3 साल का सुबह से ये भूखा, ये लोग घर में घुस गए एकदम से, पकाने खाने नहीं दिया, कुछ भी सामान उठाने नहीं दे रहे। सामान बोलते खाली बस तुम हमको उठाने दो, बाहर करने दो। पका हुआ हांडी हमारी आधी आधी पकी हुई खाना ऐसे ही पड़ा हुआ है। हम लोग भूखे प्यासे सुबह से, हमारा 3-3.5 साल का नवासा है, वो एकदम परेशान बच्चा हमारा घबरा गया, हमारे आदमी की तबीयत खराब हो गई और डायरेक्ट इतने लोग घुसे कि जो कि आदमी देख के घबरा गया। किसी के घर में घुसना चाहिए ऐसा डायरेक्ट, लेडीज जेंट्स सब, पुलिस वाले, और पुलिस वाले भी नहीं मान रहे और बीएमसी के लोग भी नहीं मान रहे। मैं बोल रही हूँ खाली कि हमको पेपर तो दिखाओ कम से कम जो आया है हमारे पास। हमको कोई मतलब इत्तला नहीं दी गई कि यहाँ पर तुम लोग को खाली करना है या कुछ भी करना है, या बीएमसी का कोई आदमी नहीं आया कि मतलब तुमको खाली करना है। मतलब नोटिस देना चाहिए या किसी के ज़रिए से कुछ भी खबर पे देना चाहिए, कुछ भी नहीं। बस खाली आए डायरेक्ट बोलते खाली करो, और करीब 100 लोग लेबर से लेकर के एमवार्ड के भी आदमी और पुलिस वाले, लेडीज़ पुलिस, जेंट्स पुलिस सब थे। वो लोग डायरेक्ट घर में घुसे, खाली बोलते घर खाली करो। कितने साल से आप रहते हैं? 5 साल हो गए इस रूम में हम लोग को। ये कैसे आपको मिला? एसआरए के अंतर्गत ये बिल्डिंग है, तो ये आपने खरीदा कैसे? खरीदा गणेश कामले से। कौन है ये इस जगह का जो रहता है टेकर? हाँ, एजेंट है। एजेंट है। हाँ। तो आपको पता था ये सारे प्रूफ दस्तावेज वगैरह सही होंगे? हमको नहीं मालूम था ये बात, तो सही पता करा हमने तो बोला कि अलाउटमेंट हुआ, उसके बाद में हम लोगों ने लिया। ये जो कार्रवाई हुई उस वक्त कहाँ थे आप? हम लोग घर में थे। मेरा 3 साल का बच्चा है, इसको स्कूल से लेकर आई हूँ, खाना खिला रही हूँ। 12:30 बजे दरवाज़ा नॉक किए, पुलिस वाले, लेडीज़ जेंट्स 50 लोग पुलिस वाले, 50-60 कुछ एम्प्लॉयज़ थे जो कि लेबर थे, और उसमें 40-50 लोग बीएमसी वाले, सब आके हम लोगों को डायरेक्ट नॉक करके घर में घुस रहे, बोल रहे दरवाज़ा खोलो, दरवाज़ा खोलो, सामान निकालो, सामान निकालो। हम 3 लेडीज़ खड़े दरवाज़ा रोक के, क्यों निकाले भाई? कुछ तो प्रूफ दिखाओ हमको, कुछ तो नोटिस दिखाओ, कुछ तो दिखाओ। कुछ नहीं दिखाए उन लोगों ने। 2 घंटे हमने उससे करे, जब तक का सामने का 2 रूम खाली कर रहे थे तब तक का हमको कुछ नहीं दिखाए। फिर हमारे घर में ज़बरदस्ती लेडीज़ पुलिस ढकल के हमको अंदर घुसी है। घुस के उसने हम लोगों को जल्दी जल्दी सब सामान ला के, देखो हमारा सामान पड़ा हुआ है पूरा। मेरा बच्चा डर गया है, एकदम सहम गया है, इतने सारे लोग एक साथ में, और हम बुर्का पहनने वाली औरतें हैं बाहर, ऐसे सब अनजान आदमी लोग, कैसे भी आदमी लोग घर में हमारे घुसे। हम लोग बोल रहे हैं हमको एटलीस्ट 24 आवर्स का टाइम दो, नोटिस दिखाओ। नोटिस कुछ नहीं दिखा रहा है। ऑर्डर है कोर्ट का, भाई कौन से कोर्ट का ऑर्डर है मुझे भी बताए, कौन से कोर्ट का ऑर्डर है? डे ऑर्डर जो है, कुछ नहीं दिया है हमको, खाली गन सब निकाल के बाहर फेंक दिए। आईडी भी नहीं दिखा रहे हैं, कौन सी बीएमसी, कुछ नहीं, और एकदम दादागिरी से खड़े। हम लोग जब नहीं निकले, सामान निकाल दिया, हम बोले ठीक है सामान निकाल देना, हम नहीं निकलेंगे घर से, हमारे घर से नहीं निकलेंगे। तो 10-20-25 जो पुलिस वाली लेडीज थी, वो लेडीज पुलिस को क्या दूसरा सीनियर क्या बोलता है, और पुलिस को बुलाओ जल्दी, और लेडीज को मारो, मार के निकालो, बोलते घसीट के निकालो। हर काम ना गुंडागर्दी से करवाए लोग ने, जबरदस्ती। हम लोग के घर में छोटे छोटे बच्चे थे, पुलिस वाले डायरेक्ट आके ऐसा अटैक कर रहे कि हम लोग को गुंडे मवाली को, मतलब इधर के है ही नहीं, ऐसा बिहेवियर कर रहे थे। सीधा आके अटैक करना, बच्चे लोग घबरा गए, रोने लगे बच्चे लोग। हम लोग बोले सर जो भी हम लोग फॉलो करेंगे आप लोग को फुल कोऑपरेट करेंगे, और उन लोग क्या गुंडागर्दी से बात कर रहे, बोले अगर तुम ज़्यादा बोलेगे तुम लोग को भी जेल में डालेंगे। मुंबई टीवी, हर खबर सच के साथ। मैं हूं अफजल शेख और आप देख रहे हैं मुंबई टीवी। इस वक्त मैं मौजूद हूं गोविंडी के गौतम नगर के जय हनुमान कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी में। यहाँ पर जो बीएमसी है उसने एक ऐसी कार्रवाई की है जो तमाम कार्रवाई के बाद आप देखेंगे कि काफ़ी सवाल खड़े हुए हैं। आप ये जो पीछे देखेंगे, इस बिल्डिंग के 14वें महले पर हम खड़े हैं, और इस 14वें महले पर एक नोटिस चिपका करके पूरी इस 14 फ्लोर की कुछ घरों को सील कर दिया गया। हालांकि सील करने से पहले कोई नोटिस नहीं दिया गया, और ये जो सील किया गया है, ये सील कैसे कर दिया गया, क्योंकि इतने साल से यहाँ पर रहने वाले जो लोग हैं वो बता रहे कि हम काफ़ी सालों से यहाँ पर रहते हैं, और इतने साल से रहने के बावजूद अचानक बीएमसी की आँख खुलती है, और रमज़ान के इस पाक महीने में जो गोविंडी मुस्लिम इलाका है, उस मुस्लिम इलाके में एक मुरव्वत या एक इंसानियत को ना देखते हुए रातों रात रमज़ान के पहले जो है इन परिवार को बेघर कर दिया था। हमारे साथ परिवार के लोग जो है मौजूद है, जो बताएंगे कि इनका घर सील करने से पहले बीएमसी ने क्या चेतावनी दी, किस तरीके का यहाँ पर बीएमसी ने दादागिरी की, और इस दादागिरी के बाद अब ये मायूस और अपने सामान के साथ बाहर है। क्या नाम है आपका? अफसर जहाँ। तो ये कार्रवाई जो हुई है ये क्यों हुई है, और
आप अभी बाहर क्यों? हमको कोई मतलब इत्तला नहीं दी गई कि यहाँ पर तुम लोग को खाली करना है या कुछ भी करना है, या बीएमसी का कोई आदमी नहीं आया कि मतलब तुमको खाली करना है, मतलब नोटिस देना चाहिए या किसी के ज़रिए से कुछ भी खबर पे देना चाहिए, कुछ भी नहीं। बस खाली आए डायरेक्ट बोलते खाली करो, और करीब 100 लोग लेबर से लेकर के एम वार्ड के भी आदमी और पुलिस वाले, लेडीज़ पुलिस, जेंट्स पुलिस सब थे। वो लोग डायरेक्ट घर में घुसे, खाली बोलते घर खाली करो। खाली कितने साल से आप रहते हैं? 5 साल हो गए इस रूम में हम लोग को। ये कैसे आपको मिला? एसआरए के अंतर्गत ये बिल्डिंग है, तो ये आपने खरीदा कैसे? गणेश कामले से। कौन है? ये इस जगह का जो रहता है, केयरटेकर, हाँ एजेंट की एजेंट है। एजेंट है। हाँ। तो आपको पता था ये सारे प्रूफ दस्तावेज वगैरह सही होंगे? हमको नहीं मालूम था ये बात, तो सही पता करा हमने तो बोला कि मतलब रूम आपने- अलाउटमेंट हुआ, उसके बाद में हम लोगों ने लिया। तो ये पेपर गणेश कामले के नाम से बना या आपके नाम से? नहीं, पहले उसके सास के नाम से बना हुआ है, अच्छा। उसके बाद में हमने लिया। सेल एग्रीमेंट में नाम किसका है? एग्रीमेंट में अभी फिलहाल मेरा अभी है, बना के दिया जो तो ये पूरे मामलात में वो था यहाँ पे? आपने हाँ, उसने बना के दिया। नहीं, वो भाग गया ना। हाँ। तो सारे ये जो सील दिख रहे हैं आपके आजू बाजू के बिल्डिंग, ये सारे बिल्डिंग में उनसे ही घर लिया हुआ है लोग? हाँ, गणेश कामले से। फिलहाल वो किधर है? अभी मालूम नहीं किधर है वो, भाग। आपका कौन सा घर है? ये मेरी भतीजी का घर है, हम लोग का नहीं है। हम लोग तो आप लोग परिवार में कितने लोग रहते हैं? हम लोग 5 लोग हैं, 5 लोग। 6 लोग हैं। बच्चा हमारा 3 साल का, सुबह से ये भूखा, ये लोग घर में घुस गए एकदम से, पकाने खाने नहीं दिया, कुछ भी सामान उठाने नहीं दे रहे। सामान बोलते खाली बस तुम हमको उठाने दो, बाहर करने दो। पका हुआ हांडी हमारी आधी आधी पकी हुई खाना ऐसे ही पड़ा हुआ है। हम लोग भूखे प्यासे सुबह से, हमारा 3-3.5 साल का नवासा है, वो एकदम परेशान बच्चा हमारा घबरा गया, हमारे आदमी की तबीयत खराब हो गई, और डायरेक्ट इतने लोग घुसे कि जो कि आदमी देख के घबरा गया। किसी के घर में घुसना चाहिए ऐसा डायरेक्ट, लेडीज जेंट्स सब, पुलिस वाले, और पुलिस वाले भी नहीं मान रहे, और बीएमसी के लोग भी नहीं मान रहे। मैं बोल रही हूँ खाली कि हमको पेपर तो दिखाओ कम से कम जो आया है हमारे पास में। किसी यहाँ के जनप्रतिनिधि से बात हुई? किसी से नहीं हुई, मतलब थोड़े लोग आए गए बस ऐसे ही। क्या उम्मीद में क्या चाह रहे हैं? हम लोग तो भाई पैसे दिए, हम लोग को तो है ना कि रहना है। तो ये तमाम जो आप सामान देख रहे हैं आजू बाजू, आपको जहाँ पर भी नज़र घूमेगी, ये तमाम जो 1403, 1400 जितने भी नंबर के मकान है, यहाँ पर काफ़ी सारे जो इन्होंने कह रहे कि जिस कामले से इन्होंने लिया है, इस कामले ने इतना बड़ा फर्जीवाड़ा किया कि आखिर ये अब बेघर होने के कगार पर है। ये तमाम सामान आप देखेंगे, ये सामान लेकर के कहीं कहाँ जाएंगे ये लोग, और ख़ास करके रमज़ान जैसे पाक महीने में जहाँ पर परिवार के लोगों को होना चाहिए, लेकिन ऐसे वक्त पर कार्रवाई करना है मिस वार्ड, ये अपने आप में सवाल है कि तमाम अवैध निर्माण या अवैध निर्माण को छोड़ करके तमाम चीज़ें कोई जानकारी होने के बावजूद ये ऐसे मनपा प्रशासन के लोग आते नहीं हैं, और अचानक ये कार्रवाई होती है। कहीं ना कहीं इससे जो विधायक है अबू आसिम आज़मी, इन्हें गौर फरमाने की ज़रूरत है, क्योंकि लाख दावे कर ले विधायक अबू आसिम आज़मी, लेकिन उनके दावे इस जगह पर कहीं ना कहीं देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हमारे साथ यहाँ के कुछ लोग मौजूद है जो बताएंगे। आपा क्या नाम है आपका? फरीन। ये जो कार्रवाई हुई उस वक्त कहाँ थे आप? हम लोग घर में थे, मेरा 3 साल का बच्चा है, इसको स्कूल से लेकर आई हूँ, खाना खिला रही हूँ, 12:30 बजे दरवाज़ा नॉक किए, पुलिस वाले, लेडीज़ जेंट्स 50 लोग पुलिस वाले, 50-60 कुछ एम्प्लॉयज़ थे जो कि लेबर थे, और उसमें 40-50 लोग बीएमसी वाले, सब आके हम लोगों को डायरेक्ट नॉक करके घर में घुस रहे, बोल रहे दरवाज़ा खोलो, दरवाज़ा खोलो, सामान निकालो, सामान निकालो। हम 3 लेडीज़ खड़े दरवाज़ा रोके, क्यों निकाले भाई, कुछ तो प्रूफ दिखाओ हमको, कुछ तो नोटिस दिखाओ, कुछ तो दिखाओ। कुछ नहीं दिखाया उन लोगों ने। 2 घंटे हमने उससे करे, जब तक का सामने का 2 रूम खाली कर रहे थे तब तक का हमको कुछ नहीं दिखाया। फिर हमारे घर में ज़बरदस्ती लेडीज़ पुलिस ढकल के हमको अंदर घुसी है। घुस के उसने हम लोगों को जल्दी जल्दी सब सामान ला के, देखो हमारा सामान पड़ा हुआ है पूरा। मेरा बच्चा डर गया है, एकदम सहम गया है, इतने सारे लोग एक साथ में, और हम बुर्का पहनने वाली औरतें हैं बाहर, ऐसे वो सब अनजान आदमी लोग, कैसे भी आदमी लोग घर में हमारे घुसे। हम लोग बोल रहे हैं हमको एटलीस्ट 24 आवर्स का टाइम दो, नोटिस दिखाओ। नोटिस कुछ नहीं दिखा रहा है। ऑर्डर है कोर्ट का, भाई कौन से कोर्ट का ऑर्डर है मुझे भी बताए, कौन से कोर्ट का ऑर्डर है, डे ऑर्डर जो है, कुछ नहीं दिया हमको।
खाली घर सब निकल निकल के बाहर फेंक दिए, आईडी भी नहीं दिखा रहे हैं, कौन सी बीएमसी कुछ नहीं, और एकदम दादागिरी से खड़े। हम लोग जब नहीं निकले, सामान निकाल दिया, हम बोले ठीक है सामान निकाल दिया ना, हम नहीं निकलेंगे घर से, हमारे घर से नहीं निकलेंगे। तो 20-25 जो पुलिस वाली लेडीज थी, वो लेडीज पुलिस को क्या दूसरा सीनियर क्या बोलता है, और पुलिस को बुलाओ जल्दी, और लेडीज को मारो, जितने मारो मार के निकालो, बोलते घसीट के निकालो, ये बात होती है। यहाँ पर मुसलमानों की रहनुमाई करने वाले अबू आसिम आजमी, क्या वो इनके मामले नहीं आए, हमने बुलाया उनको, नहीं आए वो अभी तक का। पीए को फोन लगाया, पीए से बात हुई, उनसे बात हुई, बोले कल्याण में यहाँ है वहाँ है, लेकिन अबू आसिम से डायरेक्ट बात हुई? हाँ बात हुई, इनके पीए से बात हुई, बोले कल्याण में कहीं मीटिंग में, अभी तक नहीं आए वो मीटिंग में। लेकिन फोन तो कर सकते हैं ना, वही वार्ड। कुछ नहीं, खाली कुछ भी नहीं बोले, कुछ उसके बाद फोन भी नहीं आंसर करे, ना ही कुछ नहीं हुआ है। हाँ भाई, क्या मारपीट? उन लोग गुंडा हर काम ना गुंडागर्दी से करवाए लोग ने, जबरदस्ती। हम लोग के घर में छोटे छोटे बच्चे थे, पुलिस वाले डायरेक्ट आके ऐसा अटैक कर रहे कि हम लोग को गुंडे मवाली को मतलब इधर के है ही नहीं, ऐसा बिहेवियर कर रहे थे। सीधा आके अटैक करना, बच्चे लोग घबरा गए, रोने लगे बच्चे लोग। हम लोग बोले सर जो भी हम लोग फॉलो करेंगे आप लोग को फुल कॉपरेट करेंगे, और उन लोग क्या गुंडागर्दी से बात कर रहे, बोले अगर तुम ज़्यादा बोलेगे तुम लोग को भी जेल में डालेंगे, तुमको मारेंगे। हम लोग खुद में 3 लेडीज़ खड़ी है, मैं वहाँ प्रोटेक्ट करने के लिए खड़ा हूँ कि सर हम लोग जो भी लीगल तरीके से हम लोग बात करते, मैं पूरा डॉक्यूमेंट दिखा रहा हूँ, मैं पूरा ऑनलाइन एग्रीमेंट दिखा रहा हूँ। सोसाइटी को भी सब पता है, सोसाइटी ने भी जानबूझ के ये माहौल क्रिएट किया कि लोग बोल रहे हम लोग को कुछ नहीं पता, और सोसाइटी को सब पता है कि क्या प्रॉब्लम हो रहा है, क्या हो रहा है। नहीं यहाँ पे एक रूम नहीं, कम से कम 30 से 35 रूम है, सब रूम पे प्रॉब्लम बता रहे लोग। जब इतना प्रॉब्लम था सोसाइटी अलॉटमेंट कैसा दे रहा था पेपर सब लोग को, और बाद में अभी बोलते हैं हम लोग सोसाइटी को बोलते हैं हम लोग का कुछ नहीं है, लुकआउट बीएमसी और तुम्हारा है। और उसमें कौन एक साहब है, वो साहब ना बार बार खाली करके धमकी दे रहा है। वो धमकी क्या दे रहा है, ये माफ कर साहब है कोई, मनप्पर करके साहब है कोई, तो वो साहब बार बार धमकी दे रहा है, बोले तू बोलेगा तेरे को अंदर डालूंगा, ये बोलेगा इसको अंदर डाल, जो भी वहाँ बोल रहे हैं ना उसको डायरेक्ट धमकी दे रहा है कि तेरे ऊपर FIR करूंगा, मारने को तैयार है। मारने के हम लोग डर रहे हैं। हम लोग बोले जो भी हम लोग लीगल तरीके से बात करेंगे, बाकायदा पूरा पेपर लेके पूरा हम लोग सेटअप रखे हैं वहाँ पे कि सर हम लोग के पास पूरा डॉक्यूमेंट्स है, पूरा एक चीज़ बता रहे हैं। मतलब गुंडागर्दी करके हम लोग को मार रहे, धक्का दे रहे। लास्ट से उसकी जो जितनी पुलिस कांस्टेबल थी लेडीज़, वो लास्ट से लेडीज़ लोग को मार के हटा रही है कि बीच में से हटे नहीं, घुसने के लिए। और एक साथ में 15-20 लोग, और बाहर से भी 8-10 कौन हेल्पर लोग को लेके आए। पुलिस वाले तो 15-20 और कम से कम पूरे टोटल मिला के 50-60 लोग हो गया, और डायरेक्ट हमला कर दिए, जैसा लग रहा कोई वहाँ पे गुंडागर्दी चल रहा था। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अयूब पटेल है। सर ऐसा है, इन लोग आए हैं तो नोटिस क्यों नहीं दिए? मैं बोलता, वो लोग बोलते हमारे पास नोटिस है, तो आप चिपका क्यों नहीं रहे? इससे पहले आप लोग नोटिस घर पे क्यों नहीं दिए? बोले वो हमारा का नहीं, हमको सीधा डायरेक्ट कोर्ट से। अच्छा वो कोर्ट का ऑर्डर भी नहीं है। अतिक सर भी आए, देखे, बोले मेरे को अब भी दिखा, वो दिखा ही नहीं रहा है। बोलता हमारा पुलिस का। फिर कुछ मनसा के भी कुछ लोग आए, सब पूछ रहे, वो बोलते नहीं हमको ऑर्डर है, ऑर्डर। तो मेरा भाई मेरा भी लिस्ट है ना, तो मेरे को असेसमेंट दी, तो ये कैसा आया? मेरा नाम भी है, मैंने पैसा भी भरा, मेरे को अलॉटमेंट भी लेटर मिला है। कौन दिया ये? तुम्ही नहीं दिया ना, ये मेरा नाम है, देखो। तो ये दिखा उनको, सब दिखाए, कोई चीज को तैयार नहीं, बस बोले सील। जब देख तुम अच्छा हमको कोर्ट जाने का भी तो मौका दो, एक इतना मौका तो दो कि हम लोग जाके बात रखिए हमारी। तुम आए बोले कोर्ट का, और कोर्ट का भी ऑर्डर नहीं है, बीएमसी का। अगर बीएमसी के वकील ने किस, अच्छा वो बोलता उसने केस किया, बोला किसने किया? बोले वो ऑनर, तो ऑनर को तो लाओ, बोले वो ऑनर भी नहीं है। तो तुम यार कौन सी हिसाब से आए? बोले वो तुमको ना वहाँ ज्यादा एक्टिव कार्रवाई। हाँ, तो जितने भी आए ना, मनसे वाला ने भी उन चीज को पकड़ लिया। बोले सर आप गलत कर रहे हो, आप अगर किसी को नोटिस दिए बिना कैसे जा रहे हो? कुछ बता भी नहीं। बोले हमने दिया, किसको दिया? सोसाइटी बोलती हमको दिया ही नहीं। गेम ऊपर से खाली कराने का। अबू आसिम आजमी जी के पास मामला गया है, बात की है भाई, सबको पता है भाई। मेरी उम्मीद क्या है, अपील क्या कर रहे हैं? अभी ऑन कैमरा है, आना होने वाला आदमी ना आ जाता है भाई। अब तक आ जाते हैं, उनको भी फोन करें हम लोग। अब कल आते हैं, वो क्या करते हैं वो भी देखो, लास्ट में ये बोलेंगे परेशान है जब नहीं कोर्ट की कार्रवाई चल रही है, देखेंगे बोल। लेकिन वो बंदा अति सीधा नड़ गया उसको, किसको? बीएमसी ऑफिसर को। बोलता है ये दावा कर देंगे ये ऑर्डर है कोर्ट का, तो मैं साला जो बोलना हार जाऊंगा, मेरे ऊपर केस कर देना। ठस गया वो, मतलब उस देर तक क्या वो समझ में नहीं आया उसके नाम से। तो हाँ, बोलिए। बोलो, जैसे बोलते थे हम कि हमको पेपर कुछ दे, तो एकदम सन्नाटा,
चुप वो बस एक ही बात बोलता पुलिस वाले बस हम लोग को खाली करो खाली पुलिस और इतना पुलिस की धमकी खाली और पुलिस की धमकी नहीं देते तो मैं तो बिल्कुल हमको धमकी मारते थे, इतना एग्रेसिव थे उन लोग, इतने एग्रेसिव थे कि हम नहीं हटते। लेडीज थी हम, 3 लेडीज हम लोग, 3 साल का बच्चा मेरा, अगर हम नहीं हटते तो हमको मार के हटाते थे। वो इतने एग्रेसिव, हाइपर एग्रेसिव थे। एक बता बोले 3-4 साल पहले ये तमाम चीज़ें आपने देखी। जय हनुमान सोसाइटी का ये मामला, ये कैसे अभी बेघर हुआ परिवार रमज़ान से पहले इतने एक्टिव होकर के कार्रवाई करने वाली ये जो गोविंडी की मनपा प्रशासन है, कहीं ना कहीं सवालों के कटघरे में है। फिलहाल लोगों की अभी भी आखिरी उम्मीद है, अबू आसिम आज़मी इस जगह से चुने हुए विधायक है, तो उन्हें इस चीज़ को देखना चाहिए। और ख़ासकर अगर जो भी मामला कोर्ट के या डेमोलेशन का या बेघर करने का है, तो ये सारे मामले फ़िलहाल जो है रमज़ान से पहले ना करे जाए, ऐसा जो है उनको एक चेतावनी भी देनी चाहिए। क्योंकि खासकर ऐसे समय जो है ये परिवार बेघर होकर कहाँ जाएगा, एक सबसे बड़ा सवाल है। अब ये देखना है कि मुसलमानों की रहनुमाई करने वाले विधायक अबू आसिम आज़मी क्या इन परिवार के बेबस और आंसू को देखते हैं और किस तरीके से ये जो है आगे ले जा करके वो इन तमाम लोगों की कोई जो है अपील सुनते हैं। कैमरामैन आमिर सैयद के साथ अब्दुल शेख, मुंबई टीवी।